हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज अप्रैल की 5 तारीख है और ये जो मेरा मोगरा का पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे में कितने अच्छे से देखिए कलियां बनना शुरू हो गई हैं, कुछ कुछ फूल भी खिल रहे हैं। तो अगर आपके पौधे में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं या फिर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में अपडेट के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अपने पौधे से अच्छे फूल लेने के लिए या फिर पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इस समय आप लोग अपने पौधे के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो काम इस समय आपको अपने पौधे के ऊपर करना है, अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है, तो अप्रैल ख़त्म होने से पहले पहले इस काम को आप लोग कर सकते हैं। ये जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये 8 फरवरी की क्लिप है। इस समय मैं अपने पौधे को इस तरीके से प्रून कर रही हूँ, यानी कि इसकी कटाई छटाई कर रही हूँ। कटाई छटाई इस समय भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। और पौधे के ऊपर जितनी भी खराब पत्तियां हैं, देखिए इस तरीके से इन सभी पत्तियों को भी आपको हटा देना है, यानी कि जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं उन सबको हटा दीजिए, जैसे कि मैंने हटाया है। तो मैं तो ये 8 फरवरी को ये काम कर रही हूँ, आप लोग इस समय भी अभी भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अब बारी आती है पत्तियों को हटाने के बाद या फिर इसकी प्रूनिंग करने के बाद इस तरीके से मिट्टी की चारों तरफ से गुड़ाई करके इस मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। अगर इस समय आप लोग ये काम कर रहे हैं तो मिट्टी आपको ऊपर से 30% हटानी है। अगर फरवरी के महीने में आप लोग ये काम करते, क्योंकि मैंने फरवरी में किया था, तो इसकी मैंने लगभग 60% साइडों से मिट्टी को निकाल लिया था। देखिए इस तरीके से इसका जो मेन ट्रंक है, ध्यान रहे इसकी जड़ें खराब नहीं होनी चाहिए, साइडों साइडों से आपको मिट्टी निकालनी है। मिट्टी को निकालने के बाद इसको 1-2 घंटे की धूप इस समय आप लोग दिखा लीजिए, क्योंकि इस समय काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। और ये जो मिट्टी इसमें से निकली थी, इसको भी आप देखिए इस तरीके से पहले सुखा लीजिए, ताकि इसमें कोई भी चींटियाँ वगैरह या किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। अब देखिए 1-2 घंटे के बाद जो खाद इसको हमें देनी है प्रूनिंग के बाद, ये पहली चीज़ हमने यहाँ पर लगभग 4 से 5 मुट्ठी गोबर की खाद ली है। जौन सी खाद भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ 1 मुट्ठी नीम खली यहाँ पर ली है। नीम खली एंटी फंगल होती है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे को फ्लावरिंग पर लाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तीसरी चीज़ मस्टर्ड केक को भी हमने ले लिया है, लगभग 2 चम्मच मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का फर्टिलाइजर भी हमने लिया है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से गमले के चारों तरफ से साइडों साइडों से डाल देंगे। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, देखिए इस समय टेम्परेचर 30+ हो गया है, तो ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम ही करना है। तो देखिए इस खाद को डालने के बाद ये जो मिट्टी हमने निकाली थी, इसको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। सुखाने के बाद इस खाद के ऊपर से इसी मिट्टी को हम डाल देंगे, या फिर आप लोग चाहो, आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी मिट्टी हो गई है, तो आप नई मिट्टी को भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस खाद को हमने ढक दिया है। खाद को डालने के तुरंत बाद पौधे में हमें पानी देना है। तो जो पहला पानी हमने देना है वो सिंपल साधारण नहीं देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर और 1 चम्मच एप्सम सोल्ट को लिया है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि मेजरमेंट समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को, तो देखिए आपके पौधे में चाहे 2 लीटर पानी आए या 1 लीटर पानी आए या फिर 3 लीटर पानी आए, दोनों चीज़ों को 1-1 चम्मच ले लेना है, जो चाय वाली छोटी चम्मच होती है उससे नाप करके। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पानी में मिलाने के बाद पौधे को पानी दे देंगे। पानी आपको इतना देना है कि पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर नीचे से पानी निकल गया तो आज जितने भी न्यूट्रिशन हमने अपने पौधे को दिए हैं वो सभी पानी के जरिए बाहर आ जाएंगे। प्रूनिंग करने के बाद हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ पर फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट बना करके आप लोग लगा देंगे। अब देखिए ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे 45 दिन बाद की अपडेट है। पौधे में कितनी सारी नई ब्रांचें, यानी कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन अभी हमें अपने पौधे को और हेल्दी और घना बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इनकी जो नई ब्रांचें निकल रही हैं, ब्रांच की टिप वाला जो हिस्सा होता है, देखिए इस तरीके से इस हिस्से को ऊपर से हमें पिंच कर देना है, कट कर देना है, क्योंकि जहाँ से हम पिंच करेंगे, कट करेंगे, यहाँ से फिर इसकी 2 ब्रांचें और निकलेंगी। तो इस तरीके से पौधा हमारा घना होता चला जाएगा।
अब देखिए पौधे की पिंचिंग करने के बाद पौधे को हमें एक एनर्जेटिक फर्टिलाइजर देना होगा। इस समय पौधा ग्रोथ पर है तो पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर हमें देना होगा, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइजर तो हमने स्टार्टिंग में पौधे को अच्छे से दे दिया है। तो ये है सीवीड, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपके पास दानेदार फॉर्म में है तो 1 चम्मच आप लोग उसको भी पानी में डिजोल्व करके घोल करके अगर आप लोग दोगे तो वो जल्दी पौधे के ऊपर वर्क करता है। तो इसलिए अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो 2 से 3 ml आप लोग 1 लीटर पानी में मिला करके अपने पौधे को डाल दीजिए। अगर दानेदार फॉर्म में है तो 1 चम्मच, जो चाय वाली चम्मच होती है, उसको डाल दीजिए। तो देखिए इसको डालने के ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं 10 दिन बाद की अपडेट है। पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी सी आप लोग देख सकते हैं। अब जब यहाँ पर ये कलियां बनना शुरू हो गई हैं, अब ऐसी कंडीशन में फिर हम अपने पौधे को खाद देंगे ताकि पौधे को ऊपर कलियां ज़्यादा बने और कलियों का साइज भी बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 4 तरह के छिलकों को लिया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक घर से निकली हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम बना करके देंगे। तो देखिए इनको हमें ड्राई फॉर्म में नहीं देना है, लिक्विड बना करके पौधे को डालना है, क्योंकि जिस समय पौधा कलियां बना रहा होता है उस समय कोई भी सॉलिड खाद पौधे को हमें नहीं देनी होती है। ऐसे में आपको हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर ही बना करके देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 केले के छिलकों को लिया है, 2 प्याज के छिलके, 2 आलू के छिलके और यहाँ पर देखिए 2-3 संतरे के टुकड़ों को मैंने लिया है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, मौसमी या संतरे या नींबू के टुकड़े आप लोग ले रहे हैं, नींबू का ले रहे हैं तो आधा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए। अब इन चारों चीज़ों को लेने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर हम चाय की पत्ती को भी इसमें डाल देंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि संतरे के छिलके भी डाल लिए, चाय की पत्ती भी। तो देखिए संतरे के छिलकों से मिट्टी एसिडिक होती है, जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, लेकिन चाय की पत्ती जो होती है ये मिट्टी को भी एसिडिक बनाती है, साथ ही में मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। तो इसलिए चाय की पत्ती को भी यहाँ पर हम ले लेंगे। अब इसको ढक करके 1 रात के लिए हमने रख दिया था। अब 1 रात के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है कुछ इस तरीके से बनकर के तैयार हुआ है। अब ये बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर के तैयार हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट पौधों में नहीं डालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आप लोग छान लीजिए या फिर बिना छाने भी देते हैं। तो इसमें कोई भी आलू का या फिर केले का छिलका पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साबुत केले के छिलके, आलू के छिलके डायरेक्ट मिट्टी में चले जाएंगे तो उससे फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 हिस्सा ये फर्टिलाइजर लिया है और 3 हिस्सा इसमें हमने पानी और मिला लिया है। तो मेजरमेंट आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें थी तो ये बहुत हैवी फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हुआ है। तो मेजरमेंट समझना आप लोगों को जरूरी है। देने से पहले पौधे की मिट्टी के ऊपर से लगभग आधा इंच की हल्की हल्की सी गुड़ाई करेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि पौधा अब कलियों पर आ गया है, तो इसलिए पौधे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन ऊपर से मिट्टी को हल्का सा लूज कर लेना है। और एक बात और यहाँ पर नोटिस कीजिए आप लोग कि मेरे पौधे की मिट्टी आप लोग देखिए कितनी सूखी हुई मिट्टी है। आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इतनी सूखी हुई मिट्टी है और फिर भी देखिए पौधे की जो पत्तियां हैं बिल्कुल स्टेबल है, खड़ी हैं, ना ही झुकी हुई हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। ज़्यादातर पौधे जो खराब होते हैं वो ओवर वाटरिंग से ही होते हैं, इसलिए पानी का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लगभग 1 लीटर फर्टिलाइजर है, इस तरीके से हम पौधे में डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा भी हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए ये है हमारे पौधे की फाइनल अपडेट, यानी कि जो जो ट्रीटमेंट आज तक हमने पौधे के ऊपर अपने किया था उसके बाद ये रिजल्ट पौधे के ऊपर निकल करके आया है। पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग भी अगर अभी तक आपने अपने पौधे के ऊपर ये काम नहीं किया था तो अप्रैल ख़त्म होने से पहले पहले कर सकते हैं, या फिर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और पौधा कलियां नहीं बना रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपके यहाँ पर आपके पौधे को अच्छे से धूप नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ पर 30+ टेम्परेचर हो गया है। मोगरा का जो पौधा है ये समर लविंग प्लांट है, गर्मियों का पौधा है, तो इसको जब 30 से प्लस टेम्परेचर हो जाता है उस टाइम कलियाँ बनती हैं। तो आप लोग ये बात नोटिस कीजिए, चेक कीजिए। अगर आपके पौधे को धूप नहीं मिल रही है अच्छे से तब भी कलियां नहीं बनाएगा,
तो इस समय आप लोग अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में रखिए, तो आपका पौधा फूल और कलियां दोनों बनाने लगेगा। लेकिन अगर आपके पौधे को धूप भी अच्छे से मिल रही है और आपके यहाँ का टेम्परेचर भी 30 के प्लस हो गया है, फिर भी आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा है, तो आज की इस वीडियो में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर छिलकों का मैंने आप लोगों को बताया है लिक्विड बना करके, उस फर्टिलाइजर को 10 दिन में एक बार अपने पौधे को डालते रहिए। 1-2 बार ही आप अपने पौधों में डालोगे, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।